हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। रण चुनावी है और जुबान धारदार होती जा रही है। इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 पार न करने देने के लिए अपनी जुबानी तर्कस से व्यक्तिगत हमले कर रहा है। लेकिन इन्हीं हमलों को ढाल बनाकर पीएम मोदी ने भी हैट्रिक लगाने का मौका ढूंढ लिया है। कैसे, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, देश भर में नफरत फैला रहे हो। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। पटना के गांधी मैदान से लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की। अब लालू यादव के लिए यह बयान एक नहीं बल्कि कई मुश्किलें ले आया है। बीजेपी की युवा विंग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, ये तो ठीक है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के विवादित बयान को ढाल बनाकर ऐसा प्रहार किया है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन और एनडीए की चुनावी जंग और दिलचस्प हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की धरती से अपने चीर परिचित अंदाज में लालू यादव को करारा जवाब दे अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। लगे हाथ पूरी बीजेपी भी एक ही सुर में खुद को मोदी का परिवार बता रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर, पूरी बीजेपी एक परिवार बन मोदी के पीछे आ खड़ी हुई है। यानी 2024 के रण में इंडिया गठबंधन ने बैठे बिठाए बीजेपी को बड़ा चुनावी हथियार दे दिया है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। बीजेपी जहां मोदी के परिवार वाले बन एकजुट हो गई है, वहीं लालू यादव ने इंडिया गठबंधन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब ये पूरा देश मेरा परिवार है और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती। खास बात यह भी है कि लालू यादव ने मोदी के हिंदू होने पर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सामने नई मुसीबत खड़ी की है। तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। एनडीए सरकार 400 पार 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी को उन पर हुए व्यक्तिगत हमले कहीं तुरुप का इक्का न साबित हो जाएं, इसका इशारा उन्होंने जनता के बीच जाकर कर दिया है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं।
मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए। पिछले 10 साल में 2014 और 2019 के 2 आम चुनाव से ठीक पहले भी विपक्षी नेताओं ने ऐसे ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। चौकीदार, 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 चौकीदार। देखिए, देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों से पैसा चोरी किया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर तो अपने बयान से पलट गए, लेकिन राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान अब भी हमलावर हैं। वैसे पिछले नतीजों पर नजर डालें तो 2014 के आम चुनाव में एनडीए को 336 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में एनडीए 351 सीट लाई थी और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। रविवार को गांधी मैदान पर इंडिया गठबंधन के 3 लड़कों के एक साथ मंच पर साथ दिखने से प्रधानमंत्री को परिवारवाद पर हमला बोलने का मौका मिला था। अब लालू के बयान के बाद चुनाव मैदान में परिवारवाद पर जमकर दो हाथ होते रहेंगे। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भी देश की जनता को परिवारजन कहकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका परिवार है कौन। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव सिर्फ अपने घर वालों को परिवार मानते हैं, उन्हें ना बिहार और ना देश की चिंता है। मोदी जी का परिवार मतलब 140 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही है मोदी परिवार। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं परिवारजनों कहकर इस देश को, तो उनका पवित्र भाव झलकता है। 140 करोड़ देशवासियों का परिवार मोदी जी का परिवार है। लालू जी परिवारवाद की बुनियाद पर, खरी राजनीति पर सिर्फ अपने परिवार के उन सदस्यों के अलावा न बिहार न देश को कोई परिवार मानते हैं। गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली में दिए लालू यादव के बयान पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने लालू यादव को आड़े हाथों लिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव को देश में सबसे बड़ा राम विरोधी बता दिया तो चुनौती भी दे दी। कहा जिस सीट पर लड़ने के लिए कहेंगे उस सीट से लड़ने को तैयार हूं। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक तौर पर जोकर कह दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश नरेंद्र मोदी का परिवार है। लालू प्रसाद जी राम विरोधी हैं। मोदी का परिवार चाहे अमित शाह हो चाहे कोई भी हो, यही तो है। भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। आज लालू प्रसाद जी खुद कहते थे 90 के चुनाव के पहले कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हुआ। आज सिर्फ राजा ही पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये लोग गलतफहमी में हैं। जब इसके पूरे परिवार चुनाव हार गया था तब भी सम्राट चौधरी जीत कर ही आया और राजद के लोग राज एकदम तैयार हूं, जिस सीट पर कहे उसी सीट पर लड़ने के लिए तैयार। देश के प्रधानमंत्री जिसका 140 करोड़ उनके परिवार है, जिसको परिवार मानते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र प्रथम के भाव से चलते हैं, उस व्यक्ति के परिवार पर अंगुली उठाना, उनको परिवार के नाम पर गाली देना, उनके साथ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, कहीं न कहीं ये सनातन के भाव पर चोट करना, ये विकृत मानसिकता का सूचक है। ऐसे भी श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीतिक जोकर हैं और एक जोकर कौन सा शब्द बोलेगा, कब बोलेगा, ये किसी को पता नहीं।
लालू यादव की पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि शाहनवाज हुसैन ने ये कहा कि मोदी जी अकेले नहीं हैं, हम सब उनके परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को अकेला समझने की भूल ना करें। लालू यादव ने जो कहा वो अन्यायपूर्ण है। जो पूरे देश को परिवार मानता है उसके लिए इस तरह की भाषा सही नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसका जवाब लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आरजेडी जीरो पर है और जीरो पर ही रहेगी। मैंने भी लगा लिया है, मोदी जी अकेले नहीं है, हम सब मोदी जी के परिवार का हिस्सा है। जो लोग ये समझते हैं कि मोदी जी को अकेला समझते हैं, ऐसी भूल न करें। कल जो लालू जी ने बोला वो बहुत अन्यायपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने पूरे देश को परिवार मानता है उसको इस तरह की भाषा बोलना ये बहुत गलत है। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ